चलिए, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लास से छपरा से। पिछले अध्याय में एडजॉइंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को एक दो सवाल बताया था। चूंकि उस सवाल को बताने से होगा क्या कि अब जितना थ्योरम आएगा, आपको थ्योरी आएगा, उसको आप उस सवाल के माध्यम से प्रमाणित कर दीजिएगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने थ्योरी नहीं बताया था, पहले सवाल ही बता दिया। अब सवाल बता दिए। अब यह सवाल थ्योरी दिया हुआ है आपको कि प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। यह दिया हुआ प्रमाणित करने के लिए था। a के बारे में मैंने लिखा, माना a कोई वर्ग अवयव है। जब a कोई वर्ग अवयव है तो a का मान कुछ भी मान सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि 2 4 3 5 एनी डिजिट में भी रिटर्न है। अब आप जो मन करे वो मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था, तो वह तरीका जो है वो मेथड हुआ। यदि कोई आपसे डायरेक्ट पूछे कि डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, तो चुपचाप ए है ना, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने का दूसरा विधि भी मेरे पास है, तीसरा विधि भी मेरे पास है। सबको बता रहे हैं एक एक करके सभी सवालों में। 2 का एडजॉइंट निकालिएगा हुआ तो 2 के कॉर्नर पर क्या है 5 उतारिए। 4 का एडजॉइंट चाहिए, 4 के कॉर्नर पर क्या है 3। 3 का एडजॉइंट निकालिएगा, 3 के कॉर्नर पर क्या है 4। और 5 का एडजॉइंट निकालिएगा तो 5 के कॉर्नर पर क्या है 2। यानी जो पूछेंगे ना, 2 का पूछेंगे तो 5 होगा, 4 का पूछेंगे तो 3 होगा, 3 का पूछेंगे तो 4 होगा, 5 का पूछेंगे तो 2 होगा। रूल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था उस दिन भी, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। सब पहला में प्लस जो लिखिए चामक लिखिए, दूसरा में माइनस, तीसरा में माइनस, चौथा में प्लस। इस प्लस माइनस माइनस प्लस इस पर डैश लगता है। डैश क्या करता है, डैश माने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करता है। पहला पंक्ति को हम लोग पहला स्तंभ कर देंगे और दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ कर देंगे। यह जो हुआ एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने का तरीका हुआ। चुपचाप 2 का 5, 4 का 3, 3 का 4, 5 का 2, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऊपर डैश लगता है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। एडजॉइंट ए आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी आवश्यकता पड़ेगा, कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए यहाँ पर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए तो ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका ऊपर से नीचे 2 into 5 माइनस नीचे से ऊपर 3 into 4, यानी 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 4। 2 5 10, 3 चौका 12, 10 में से 12 गया, माइनस 2 आ गया। यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आप एलएचएस ले लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए लीजिएगा। ए का मान ऑलरेडी आपके पास है, क्या चीज बाबू 2 4 3 5, और एडजॉइंट ए का मान है आपके पास 5 माइनस 4 माइनस 3 और 2। 2 अवयवों का गुणन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 2 अवयवों का गुणन कैसे किया जाता है। गुणा करने का नियम है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। पहला पंक्ति लीजिएगा और पहला स्तंभ लीजिएगा। पहला पहला से करेगा, दूसरा दूसरा से करेगा, 2 अवयव रहेगा तो बीच में जोड़ का चिन्ह ए को लगेगा। यानी होगा क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 into 5 अब प्लस नियम है, अब 4 into माइनस 3। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करिएगा तो 2 into माइनस 4 अब प्लस नियम है 4 into 2। पहला पहला से दूसरा दूसरा से। एक रो लीजिए बाबू, दोनों कॉलम से कर लीजिए। अब दूसरा से शुरू कीजिए, 3 into 5 प्लस नियम है, अब 5 into माइनस 3। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 into माइनस 4 प्लस 5 into 2। अब जोड़ जाड़ करिएगा बाबू, आपका आ जाएगा क्या चीज, 2 5 10, 4 हमारे 10 में से 12 गया माइनस 2। निकाल कर माइनस 8 प्लस 8 कट जाएगा 0, 3 5 15 कट जाएगा 0, और 3 चौका 12 2 5 10 माइनस। यानी कहने का तात्पर्य ये है बउआ कि a इंटू एडजॉइंट ए का मान आपका यह आया है। अब आपने यह कर लिया, इसका भी वही आएगा। एक बार इसको निकाल कर देख लीजिए, आरएचएस को देखिए कि दोनों का मान आ रहा है बराबर के नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा IN के बदले में, चूंकि आपने दो पंक्ति दो स्तंभ माना है ए का मान, इसलिए IN के बदले में यहाँ पर I2 हो जाएगा। ए का मान यदि तीन पंक्ति तीन स्तंभ मानते हैं तो IN का मान I3 हो जाता। ए का मान दो पंक्ति दो स्तंभ है, इसलिए IN का मान I2 हो गया। यह नियम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ऑलरेडी आपके पास -2 है, तो -2 ले लीजिए, और I2 का मान है 1001। हम चाहते हैं यहाँ पर तो इसमें से -2 कॉमन करके 1001 करके और उसका मान I2 रख देता है। -2 का मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहते तो यहाँ पर भी प्रमाणित कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया है कि थोड़ा सा अलग अलग करके आप लोगों को दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ -2 आव्यूह में है तो सबसे मल्टीप्लाई करेगा, -2 में 1 से -2, -2 में 0 से 0, -2 में 0 से 0, -2 में 1 से -2, दोनों का मान बराबर है, इसलिए यह प्रमाणित हो गया। इसीलिए हमने क्या किया है, यह हुआ प्रैक्टिकल मेथड। किताबी मेथड जो है किताब के तरीके से दिया हुआ है, तो किताब ही से पढ़ना होता तो फिर हमसे पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए हम अपने तरीके से प्रैक्टिकल वे में किसी चीज को कैसे बनाना है, कैसे प्रमाणित करना है, वो बता रहे हैं। ये सब सीखने के बाद फायदा क्या होगा कि थ्योरेटिकल मेथड जो है वो कुछ देर के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल जब बनाइएगा ना तो फिर इसी मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्यों नहीं हम इसको अभी से ही थ्योरी के साथ प्रमाणित करते हुए चले। तो इसीलिए हमने क्या किया कि आपको पहले सवाल बताया और सवाल और उसके बाद थ्योरी जो आया है उस थ्योरी को भी सवाल के माध्यम से ही प्रमाणित कर दिया। अब दूसरा नंबर सवाल कह रहा है क्या, दूसरा नंबर प्रमाण, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n। फिर वैसा ही सवाल है, चाहेंगे तो यही रहने देंगे, इसी पर काम कर देंगे। आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस सवाल में -2 आया है और -2 जो होता है वह नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो आप ए का मान यही मानिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यही मानिए, एडजॉइंट जो निकाले हैं वही रहने दीजिए, तो भी आपका सवाल बन सकता है डायरेक्ट। यानी आप डायरेक्ट LHS लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। तो ऑलरेडी आप जानते हैं एडजॉइंट ए का मान यह है 5 -4 -3 और 2, और चूंकि यह तो एडजॉइंट ए का मान है, डिटर्मिनेंट पूछ रहा था, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 × 2 माइनस नियम है -3 × -4, 5 दूनी के 10 -3 चौका 12 -2 आया। यह एडजॉइंट ए का मान आया। RCS आप निकालना चाहिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 है, फिर n क्या है यह, तो यह कोटि है। हमारा ए का कोटि दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 1, पावर में 1 का कोई महत्व नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ऑलरेडी -2 है। यानी हम चाहेंगे तो इस एक सवाल से दूसरे को भी प्रमाणित कर सकते हैं। यानी हमारा सिखाने का उद्देश्य यही था कि आप थ्योरी को थ्योरी के जैसा मत समझिए, प्रैक्टिकल वे में समझिए कि सवाल बनाने के समय हमको कैसे। अब किताब का मेथड यदि देखिएगा तो दिमाग हो जाएगा गड़बड़ और कंफ्यूजन होगा, ज्यादा अच्छा से समझ भी नहीं पाइएगा। हमने क्या किया, यह प्रमाणित करना था। मैंने ये माना ये कोई वर्ग अवयव है और ए का मान कुछ मान लिए। आप जानते हैं 1 1 1 2 1 2 2 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, वो लिख दिया। एडजॉइंट ए का मान चाहिए, एडजॉइंट ए के लिए मैंने नियम बताया, 2 का 5, 4 का 3, देखिए 2 का पूछेंगे तो 5, 4 का पूछेंगे तो 3, 3 का पूछेंगे तो 4, 5 का पूछेंगे तो 2। रूल है प्लस माइनस माइनस प्लस, इस पर डैश लगता है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, ए का मान ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यानी 2 × 5 माइनस 3 × 4, 2 5 10 3 4 12 घटाएंगे तो यह आ गया। LHS हमारा यह दिया हुआ है, ए का मान मैंने माना है, एडजॉइंट ए का मान मैंने निकाला है। दो अवयवों का गुणन का नियम भी आपको मैंने बताया है। पहला पंक्ति पहले स्तंभ को घेरिए, 2 2 अवयव रहेगा तो जोड़ का एक चिन्ह रहेगा और पहला से गुना करेगा दूसरा, तो 2 × 5 प्लस 4 × -3।
पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना यहाँ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो 2 into -4 और +4 into 2, तो दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का भी क्रिया हो गया। एक रो लिया मैंने, दोनों कॉलम से किया और यहाँ लिख दिया। दूसरा रो से शुरू करो, 3 into 5 + 5 into -3 यहाँ, 3 into -4 + 5 into 2 यहाँ, जोड़ जाड़ किए हैं, यहाँ आया। LHS का मान लिए, अब इसका भी मान लेकर देखते हैं, इसके बीच वाले का भी निकालेंगे तो वही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A का मान ऑलरेडी मेरे पास माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A into IN है बाबू, डिटरमिनेंट ऑफ A IN के बदले मैंने यहाँ I2 लिखा। प्रश्न मन में आएगा क्यों, तो यदि A 2 पंक्ति 2 स्तंभ होगा तो IN का मान I2 हो जाएगा, यदि A 3 पंक्ति 3 स्तंभ होगा तो IN का मान I3 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A का मान ऑलरेडी -2 है और I2 का मान I एक इकाई अवयव है और इकाई अवयव में मुख्य विकर्णक होता है, बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उसमें मैंने बताया था कि वैसा कोई वर्ग अवयव इकाई अवयव कहलाते हैं जिसका मुख्य विकर्ण एक हो और उसका अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ एक वर्ग अवयव है ही, मुख्य विकर्ण एक है, बाकी अवयव शून्य है, तो इसे आप इकाई अवयव कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आया, दोनों मान बराबर है, आ गया। दूसरे को प्रमाणित करना था, यहाँ पर लिखा है यदि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई ऐसा अवयव सोचिए जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, तो मैंने यहाँ अवयव लिया था और इसका डिटरमिनेंट -2 आया है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 में ना हुआ। डिटरमिनेंट ऑफ A का मान यदि अंक आ जाएगा तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और 0 आ जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो सिद्ध करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n-1। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट LHS एडजॉइंट A का मान यहाँ पर यह दिया है, अवयव में डिटरमिनेंट का तो डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दिए। रूल क्या है, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, आ गया। RHS में यह दिया, फिर n का मान क्या रखेंगे, तो चूंकि A 2 पंक्ति 2 स्तंभ है इसलिए n का मान 2 रखेंगे। यदि A 3 पंक्ति 3 स्तंभ रहेगा तो n का मान 3 रखेंगे, और A 4 पंक्ति 4 स्तंभ के रूप में होगा तो n का मान 4। डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर 2 - 1 है, डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर 1 है। डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A का मान ऑलरेडी यहाँ पर -2 है, तो यह RHS और यह LHS बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। ऐसे स्टाइलिश एप सेट की